हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो वीडियो मैं आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे घर का गृह प्रवेश का वीडियो है। और इसके 2 पार्ट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और ये है लास्ट 3rd पार्ट है गृह प्रवेश का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, फिर आपको ये पता चलेगा कि आगे आगे क्या हो रहा है। पूरे रीति रिवाजों से, पूरे रस्म के साथ मैंने गृह प्रवेश किया। और बहुत तरह तरह की पूजा होते हैं, पर मैंने बहुत शॉर्टकट वाला गृह प्रवेश किया, तो भी बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पर मेरे नए किचन में प्रसाद बन रहा था पूजा के लिए, और खीर बन रहा था, दूध का खीर और आटा का जो पंजीरी होता है वो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा का जो तैयारी होता है वो बहुत देर तक हुआ। पंडित जी कर रहे थे पूजा की तैयारी, और पंडित जी के साथ आए थे ठाकुर जी, वो कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए सब चीज़ अब हो गया है लगभग, बस अब हम लोग पूजा में बैठ गए हैं। और सारी तैयारी करते करते काफ़ी लेट हो गया था हमें। पूजा ख़त्म होने तक मुझे लगता है ना 4:30 बज गया था। और मतलब कि भूख प्यास तो कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और बहुत सालों की ये मेरी तपस्या थी। 13 साल से जो मैं चाह रही थी, ये मुझे कोई आसानी से नहीं मिला है। और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे आपके मन में सवाल है, लेकिन मुझे सही वक्त ये नहीं लगता है कि उन सवालों के जवाब मैं दूँ। तो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र के साथ कभी कभी ना पानी सर से ऊपर भी हो गया था मेरे लाइफ में। ऐसे ऐसे मुझे फैसले लेने पड़े तुरंत में। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल को तोड़ देता है, या फिर मैंने कुछ ऐसे कदम उठाए। आप तो मेरे ब्लॉग देख ही पा रहे होंगे, कुछ 1-2 साल पहले की बात है, मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। और ये सारे सवाल मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं ना उस चीज़ को रहने ही देती हूँ, अपना मुंह नहीं खोलती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं मुंह खोलूँगी तो छोटी सी बात नहीं है जो मैं ऐसे बता के निकल जाऊँगी। इसी वजह से मैं ना ही कुछ बोलती हूँ, ना ही मैं किसी को कहती हूँ। पर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ ना, कर्म सबसे बड़ा होता है। अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो मेरे साथ हमेशा बुरा होगा, या फिर मेरा कोई काम नहीं बनेगा, या फिर कुछ भी भगवान मुझे ऐसा सज़ा देंगे। लेकिन मुझे अपनी सच्चाई पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास था, इसीलिए आज मैं ये दिन देख पाई। मुझे पता है कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है और किसके लिए ठीक है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, और ना ही मैं किसी का बुरा चाहूँगी। लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरा बुरा किया, बुरा चाहा। यहाँ तक कि जब वो लोग नहीं कुछ कर सकते थे ना, तो सामने से आके बुरा करते थे। लेकिन देखिए ना फ्रेंड्स, मैं सच्ची थी। आज मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा एक बाल बांका तक नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी सी परेशानी हुई लोगों की वजह से, लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। थोड़ा सा मुझे कठिनाई हुई, लेकिन फाइनली मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया। बुरा का अंजाम बुरा ही होता है, अच्छा का अंजाम अच्छा ही होगा, चाहे लाख लोगों की कोशिश रहे। और कहते हैं ना, लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, खुद ही उस गड्ढे में पहले गिरते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं ना हम लोग नवग्रह का पूजा कर लिए थे, गणेश जी का पूजा किए थे, और पंच देवता का भी पूजा किए थे। उसके बाद ये जो है ना, ये आलता थापा है, ये इसे हम लोग बोलते हैं आलता थापा। तो इसको हर मुख्य दरवाजे में ऐसे लगाया जाता है, और उसके ऊपर जो आटा का अर्पण रहता है वो लगाया जाता है, हल्दी अर्पण, और सिंदूर का 5 टीका किया जाता है। तो सबसे पहले जो सभी घर में किया जाता है। मैंने भंडार कोने में पंडित जी ने कहा, उसके बाद सभी दरवाजे में ये हम लोग किए। और सभी दरवाजे के देखिए
यहाँ बाहर द्वार पे ना इस तरह से कलश रखे थे और दीपक जल रहा था। और बाहर मुख्य दरवाजे पर भी ऐसा ही हुआ था। और अभी हवन होना बाकी है। पहले ये सब करके ना घर को जगाया जाता है। तो इस तरह से आलता थापा देकर पूरे घर को हमने जगाया। और यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद सभी जगह आलता थापा लगाने के बाद फिर हम लोग ना इस तरह से भंडार कोना जो होता है घर का, वहाँ पर हम लोग एक कलश, बड़ा सा कलश है और इसके अंदर अन्न है और अनाज जो होता है वो इसमें है, फल फ्रूट, पान का पत्ता, ये सब लेकर वहाँ पे हम लोग पहले पूजा किए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे और पूजा कर रहे हैं। और ये पंच देवता का ये सॉरी नवग्रह का जो पूजा होता है, तो कुछ और भी मंत्र थे, संस्कृत के श्लोक थे, वो सब पंडित जी बोल रहे थे। और जैसा जैसा हमें पंडित जी बोल रहे थे हम लोग बिल्कुल वैसा वैसा कर रहे थे। और मुझे ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ़र्स्ट टाइम ही मैं गृह प्रवेश का पूजा देख रही हूँ। और मैंने और ऐसे सुना है, देखा है, बहुत अलग अलग तरीके से भी होता है। और मेरे से जितना मेरी बस की थी और जल्दबाजी में जितना हो सका उतना हमने किया। और गलती जो भी हुई होगी, भूल चूक हुई होगी, हम लोग भगवान से माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किचन में भी खाना पीना जो इंतज़ाम होना था वो हो ही रहा था और सब लोग बिजी थे। बहुत हम लोग तो पूजा में बैठे थे, इतना देर पूजा में बैठे ना हम लोग, मैं बहुत मतलब कि ऐसे हो गई थी कि एक होता नहीं कि बहुत लंबा पूजा चला था, बहुत ज़्यादा। और कभी मैं इतने देर तक ऐसे नहीं बैठी थी, शायद मैं शादी के वक्त ही शायद इतना देर बैठी थी। उसके बाद मैंने आज तक ऐसा कोई बहुत बड़ा पूजा नहीं किया था। हाँ, एक पूजा मैंने किया था, जो मेरा जो आदित्य है बेटा, उसको मूल ग्रह जो होता है मूल पड़ा था, तो उसको छुड़ाने के लिए भी इसी तरह एक बहुत लंबा सा पूजा था। तो वो ग्रह को हटाने के लिए, आप सबको पता ही होगा, बच्चों का पड़ता है मूल, तो उसे निकालना पड़ता है। तो वो उस टाइम के बाद आज मैं पूजा में बैठी थी और मुझे लगा था ना कि जैसे सत्यनारायण का कथा होता है उसी टाइप का होगा, पर मुझे इतना नहीं आइडिया था। उसके बाद ना यहाँ पे छत में देखिए फ्रेंड्स, छत में बजरंगबली का लाल कलर का झंडा लग चुका था। और ये ध्वज लगने के बाद ना इतना मुझे पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना मेरा घर, बहुत एकदम अच्छा लग रहा था, चारों तरफ पॉजिटिविटी सी फील आ रही थी। और उसके बाद ये जो आम का पत्ता है, ये हमारे इधर ना मुझे नहीं पता सबके कैसे होता है, सबके स्टेट में हल्का फुल्का अलग अलग होता होगा। और यहाँ पर हम लोग जो ये आम का पत्ता है ऐसे डोरी में बांधकर घर के चारों तरफ इस तरह से लगाया जाता है। और ये एक मेन निशानी होती है कि हाँ, इस घर का गृह प्रवेश हो गया है। और ये एक रक्षा कवच की जैसे आप समझिए, या फिर आम का पत्ता तो ऐसे भी हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, केला का पत्ता। तो इसके पीछे क्या है नियम, मतलब क्यों लगाया जाता है, ये मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है। पर हाँ, ऐसे मैं देखती हूँ कि हर घर में आम का पत्ता लगाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, शायद इसी वजह से। और भी इसके बहुत सारे होंगे कारण, तो मुझे नहीं पता। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग और यहाँ पे संकल्प वगैरह करवा रहे थे, और अब हम लोग यहाँ पे हवन करेंगे। और हवन भी काफ़ी देर हुआ था, बहुत देर हो गया था, तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप सब मुझे बताइएगा कि मेरा ये गृह प्रवेश का वीडियो कैसा लग रहा है। और ये लास्ट वीडियो था गृह प्रवेश का, तो मैं आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं भी आप लोग के साथ शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन मैं भी कभी देखूँगी या फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे ये सारे वीडियो की
हम मम्मी पापा कितने मुश्किलों से घर बनाए, क्योंकि बहुत लोग होता है ना कि आसानी से घर बन जाता है और बहुत लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और आप सबका आशीर्वाद से बहुत जल्दी मुझे ये दिन मुझे नसीब में हुआ। और मतलब कि बहुत अच्छा लगा, भगवान की कृपा रहा, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा। और सच्चे दिल से कहते हैं ना कि सच्चे दिल से आप कुछ भी मांगो ना तो भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूरा करते हैं। हाँ, थोड़ा सा परीक्षा तो लेते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा भटकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भटकी हूँ। और बहुत आप सब ने मुझे मेरे व्लॉग्स तो देखे ही होंगे कितना मुझे झेलना पड़ा। जब मेरा अयान छोटा-सा था, 2.5 महीने का था, उस टाइम मेरे साथ एक ऐसी टर्न ली थी मेरी लाइफ ने। मतलब बहुत ज़्यादा वो पेनफुल टाइम था जब मैं घर छोड़ के गई थी अपना। और उस दिन को तो मैं याद ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो ना छोटा बच्चे के साथ शिफ्टिंग करना, किराए के घर से एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। जब जब मैं ये चीज़ें सोचती हूँ ना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर जब मैं अंत में आके सोचती हूँ कि जब मैं ये पूजा नहीं हुआ था तो मैंने बताया था कि मुझे 1-2 दिन तक तो ऐसे में मुझे नींद ही नहीं लगा कि कैसे होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा, ऐसे मन में ख़्याल आ रहा था। क्योंकि बहुत ऐसे टाइम आया कि मेरा जो गृह प्रवेश का जो डेट है ना, उस पे मेरा पूजा हो नहीं पाया। कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहे, इसी वजह से मैं डरती थी। और मैं कभी ना सपना नहीं देखती थी, कि मैं सोचती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा कभी भी सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता है। इसी वजह से हर चीज़ जो अचानक हो जाता है ना, वो बस हो ही जाता है। तो ऐसा मेरे साथ मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ है। जब भी कुछ बड़ी चीज़ें होती है ना, हमेशा अचानक ही होती है। तो कि बिना तैयारी मैं कर नहीं पाती हूँ, और जब मैं तैयारी करती हूँ तो उस टाइम वो चीज़ें नहीं होती है, तो बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ अच्छे से हुआ आप सभी के आशीर्वाद से। और सब मतलब मैंने सोचा नहीं था कि सब चीज़ ऐसे अच्छे से हो जाएगा। पर और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ना जहाँ पे तुलसी रखेंगे, वहाँ के लिए हम लोग उस जगह को पूजा करने के लिए आए थे। और उसी जगह पर मुझे तुलसी का गमला रखना है। कहते हैं ना, आज के दिन तुलसी का गमला रखना चाहिए और तुलसी की पूजा होनी चाहिए। पर इतने जल्दबाजी में हर चीज़ हुआ ना कि मैं एक तुलसी का पौधा नहीं खरीद पाई। तो पंडित जी ने वहाँ पर उस स्थान पर पूजा करवा दिए हैं। और अब मुझे बस एकादशी या फिर इतवार का दिन को छोड़कर पंडित जी ने जैसा कहा फिर मैं एक नए गमले में तुलसी का पौधा लगा दूंगी। यहाँ पर देखिए पूजा हो गया था और आरती भी हो गया है। अब मुझे घर के सभी कोने-कोने में, सभी रूम में इस तरह से आरती दिखाना है। और मैं सभी रूम में जाती हूँ और इस तरह से आरती दिखा देती हूँ। और अभी मैं ऊपर भी जाऊँगी, छत के ऊपर। और छत के ऊपर भी जो रूम था, उस रूम जो बना था, वहाँ पर भी हम लोग आलता का थापा देकर टीका सिंदूर उसको भी जाके पंडित जी वहाँ उस रूम को भी जगा दिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी जगह मैंने आरती दिखा दिया है पूरे घर में। और थोड़ा सा ना मुझे पूजा से उठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इसी वजह से घर मतलब कहीं कहीं से ना नल खुल गया था, पता नहीं बच्चों ने खोला क्या, तो पानी पानी हो गया था। उसके बाद ये जो होता है ना, ये इसे पान का पत्ता इस लकड़ी में रख के, जो छत होता है हमारा, छत पे पान के पत्ते में चावल, अक्षत, फूल और एक सिक्का लेकर इस तरह से लगाया जाता है। और इसका क्या महत्व है ये मुझे नहीं पता, पर ये मैंने एक अपने शादी के टाइम भी इसी तरह किया था, तो मुझे अभी याद आ गया है। शायद हर शुभ काम में ऐसा किया जाता होगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हम लोग लास्ट में दक्षिणा का संकल्प करवाते हैं।
पंडित जी। और अब हम लोग इस तरह से जो होता है ना पानी से करती है मम्मी, वो करती है, क्योंकि इतना बस पूजा, उसके बाद पूजा हो गया था, संपन्न पूजा हो गया। अब मेरे घर में मुझसे जितने बड़े लोग हैं उनका सबसे पहले मैं आशीर्वाद ले लूँगी, क्योंकि पूजा कोई भी करने के बाद ना आशीर्वाद ऐसे लिया जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सबका मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ। मेरी दीदी वगैरह सब थे, मम्मी पापा, पंडित जी, जितने लोग भी थे मुझसे बड़े, बाहर भी कुछ लोग थे, उनके भी मैंने आशीर्वाद ले लिया। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और बहुत सारे आपके ना कमेंट भी आ रहे थे, बहुत सारे सवालों के जवाब, तो वो मैं दे नहीं पा रही हूँ। और मैं कहिए तो मैं देना भी नहीं चाहती, और क्यों मैं ऐसे खुशी के पल में नेगेटिविटी लाऊं किसी के लिए, और क्यों मैं मेरे मुंह से कुछ बुरा निकले किसी के लिए। जो किया है जैसा उसको वैसा ही मिलेगा, बस मैं इतना जानती हूँ। हाँ, भगवान अगर मैंने भी गलत किया है तो मुझे भी गलत का अंजाम, मुझे भी गलत ही करे। और हाँ, जब मैं कुछ गलत की ही नहीं हूँ तो मेरा भगवान करे कुछ गलत हो ना, बस मेरा यही मेरा थॉट रहता है कि मैं गलत करूँगी तो मुझे भी गलत ही मिलेगा, भगवान कभी मेरा अच्छा नहीं करेंगे। और हाँ, जब मैं किसी का अच्छा बुरा नहीं की हूँ तो भगवान कभी मेरा बुरा नहीं होने देंगे। बस ये थॉट लेकर ना मैं 13 साल से मैं तरसी हूँ, इतना लोगों ने मुझे सताया है 13 सालों से। 13 साल बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि राधिक, कमेंट आ रहे हैं उसी के पॉइंट पर मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत किस्मत वाली हो, आपको बहुत जल्दी मिल गया है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, कभी मैंने अपने ऊपर जो बीती है कभी मैंने आप बीती नहीं बताया, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। घर का पूजा हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ आज। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 4:30 बज गया है टाइम, और मेरा घर का सारा मतलब जितना भी पूजा हवन करना था वो हो गया है। आप सबका आशीर्वाद, भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल से हो गया है। अब ना खाना सबको खिलाएंगे, और अभी तक हम लोग भी पानी वगैरह कुछ पिए नहीं है।